मैं अनीता हूं, 35 साल की एक गृहिणी। मेरे जीवन की कहानी आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूं। मेरे पति राकेश अक्सर अपने व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्राओं पर रहते हैं। उनकी कंपनी ने पिछले कुछ सालों में काफी तरक्की की है और अब वह दुनिया के कई देशों में अपना काम संभालते हैं। मुझे घर के कामों से मुक्ति दिलाने के लिए राकेश ने करीब 6 महीने पहले एक युवक को नौकरी पर रखा था। रोहन उम्र में महज 18 साल, पर काम में बड़ा कुशल। जब तक राकेश घर पर रहते, मेरी और रोहन की बातचीत बस कामकाज तक सीमित रहती थी। हाल ही में हम दोनों सिंगापुर और बाली घूम कर आए थे। राकेश मेरे पति ने अपने व्यस्त शेड्यूल से 2 हफ्ते निकालकर मुझे सरप्राइज दिया था। वापस आने के बाद उन्होंने 1 सप्ताह और घर पर बिताया, फिर दुबई के लंबे दौरे पर निकल गए। राकेश के जाने के अगले दिन सुबह मैं देर से उठी। रात को देर तक फिल्म देखने के कारण मेरी आंखें अभी भी नींद से भारी थीं। मैंने बिस्तर पर बैठे बैठे अपने नौकर को आवाज लगाई, रोहन, जरा यहां आना। रोहन कुछ ही पलों में मेरे कमरे के दरवाजे पर था। जी मेम साहब, क्या चाहिए आपको? उस समय मैं अपनी पुरानी नाइट ड्रेस में थी जिसका एक पट्टा ढीला हो गया था। रोहन की नजर मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जिसे देखकर मैं थोड़ी बेचैन हो गई। मैंने जल्दी से अपनी शॉल ओढ़ते हुए कहा, 1 कप अदरक वाली चाय बना दो, सिर में दर्द हो रहा है। जी मेम साहब, अभी लाता हूं, कहकर रोहन बाहर चला गया। मैंने शीघ्रता से कपड़े बदले और फिर बालकनी में बैठकर मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। थोड़ी देर में रोहन चाय लेकर आया। उसने मेरी दर्द से सिकुड़ी हुई भौहें देखी और पूछा, मेम साहब, सिर दर्द अभी भी है क्या? अगर आप चाह तो मैं आपके सिर की मालिश कर सकता हूँ। मेरी माँ को अक्सर माइग्रेन होता है, उनकी मालिश मैं ही किया करता था। मैंने सोचा चाय से तो राहत नहीं मिल रही, शायद मालिश से कुछ आराम मिले। ठीक है रोहन, अगर यह चाय काम नहीं करेगी तो तुम्हें बुला लूंगी। दोपहर तक मेरा सिर दर्द और बढ़ गया। मैं किचन में गई तो देखा रोहन दोपहर का खाना बना रहा था। रोहन, वो मालिश वाली बात अगर तुम्हें समय मिले तो रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बैठिए मेम साहब, मैं बस ये सब्जी उतार दूं, फिर आता हूं। मैं कमरे में वापस आकर अपनी ड्रेस बदलने लगी। नया सूट निकाल ही रही थी कि टॉप गले में अटक गया। मैं उसे निकालने की कोशिश कर ही रही थी कि दरवाजा खुला और रोहन अंदर आ गया। मेरी हालत देखकर वह थोड़ा हिचकिचाया, फिर जल्दी से आगे बढ़कर बोला, रुकिए मेम साहब, मैं मदद करता हूं। उसने बड़ी सावधानी से मेरे टॉप को सुलझाया और मैं एक झटके में उससे आजाद हो गई। हम दोनों के चेहरे लाल हो गए थे। मैंने जल्दी से दूसरा टॉप पहना और ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रोहन भी समझदार था, उसने भी इस घटना का जिक्र नहीं किया। मैंने पलंग पर बैठकर कहा, अब शुरू करो अपनी मालिश। रोहन के पास नारियल तेल की एक छोटी शीशी थी। मैंने सोचा था वह बस हल्के से सिर दबाएगा, लेकिन वह तो पूरी तरह प्रोफेशनल मालिश के लिए तैयार था। उसने मेरे बालों में तेल डाला और अंगुलियों से धीरे धीरे दबाव देते हुए सिर की त्वचा पर मालिश शुरू की। मेम साहब, यह तेल मैंने खुद घर पर बनाया है, इसमें जड़ी बूटियां मिली हैं, आराम जल्दी मिलेगा, रोहन धीमे स्वर में बोला। उसके हाथों का जादू धीरे धीरे मुझे सुकून देने लगा। मेरी आंखें बंद होने लगीं और मैं वहीं पलंग पर आराम से लेट गई। रोहन अपने हाथों से मेरे माथे, कनपटियों और गर्दन पर हल्के हल्के दबाव डाल रहा था। उसका स्पर्श गर्म और आरामदायक था। मैं कब गहरी नींद में चली गई पता ही नहीं चला। जब मेरी आंखें खुली, बाहर शाम हो चुकी थी। घड़ी में देखा तो पूरे 3 घंटे बीत चुके थे। सिर दर्द पूरी तरह गायब था। मैं उठकर बैठी और आईने में अपना चेहरा देखा, तरोताजा और चमकदार। इतनी अच्छी नींद मुझे महीनों में नहीं आई थी। मैंने रोहन को आवाज दी और कहा, तुम्हारी मालिश का कमाल है। सिर दर्द बिल्कुल गायब हो गया। मैंने अपने पर्स से कुछ नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। रोहन ने हाथ जोड़कर पीछे हटते हुए कहा, नहीं मेम साहब, यह मेरा काम है। आपके और साहब के लिए मैं जो भी कर सकता हूँ वह मेरी ड्यूटी है। आप इसके लिए अलग से पैसे देंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसका यह व्यवहार देखकर मैं मन ही मन खुश हुई। आजकल इतने ईमानदार और समर्पित नौकर मिलना मुश्किल है। मैंने सोचा कि राकेश ने सही फैसला किया था रोहन को रखकर। उसी शाम मेरी बचपन की सहेली प्रिया का फोन आया। अनीता, कल मेरी रिंग सेरेमनी है, पता है ना, तू आ रही है ना?
जाने कितने सालों के बाद हम मिलेंगे। मैंने हड़बड़ा कर कहा। अरे हाँ प्रिया, मैं जस्ट